बिहार में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान। वैशाली के महुआ में तेजस्वी यादव की सभा में दी गई गाली। आरजेडी नेता के संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं ने किया अभद्र नारेबाजी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का इंडी अलायंस पर हमला। कहा, बिहार को कलंकित करने का काम कर रहा है महागठबंधन। सत्ता में आने के बाद मां बहन को गाली देने का करेगा काम। इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का आरजेडी पर वार। कहा, सार्वजनिक माफी मांगे लालू परिवार। लोकतंत्र को कर रहे हैं कलंकित। गाली देने वालों को खिलाफ महागठबंधन की चुप्पी शर्मनाक। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बिहार कलंकित हो रहा है, समाज बिहार का कलंकित हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यदि लगातार इसी तरह गाली देने का काम लोग कर रहे हैं तो यह शर्मसार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मां को फिर से गाली देने पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, तेजस्वी के मन से हुआ बिहार की अस्मिता का अपमान। आरजेडी पर लगाया जंगल राज वाले संस्कार का आरोप। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। लगा कि 1990 के दशक में जो जंगल राज था उसका संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बिहार चुनाव में अपनी हार देखकर बौखलाई बीजेपी। पीएम की मां को गाली देने वाले वीडियो की सत्यता की होनी चाहिए जांच। बिहार चुनाव में अपनी हार निश्चित देखकर भाजपाई बौखलाई हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देने वाला वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह का हरकत किया है उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। बिहार में कांग्रेस के बाद आरजेडी की सभा में पीएम मोदी को मां के अपमान के बाद तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का हमला। बोले, जंगल राज की युवराज की सोच आई सामने। बिहार की जनता देगी इसका जवाब। ये जंगल राज का युवराज जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है बिहार में, लोग गाली दे रहे हैं और ये आनंद उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, ये आपको महंगा पड़ेगा। मां का अपमान करने वाले बयान पर कहा कि यहां इंडिया अलायंस की पहचान कांग्रेस से कैसे रहती है। आरजेडी पीछे, गाली देना इसकी पुरानी आदत। पीएम की मां के अपमान पर शिवसेना का आरजेडी पर हमला। कहा, ये बहुत निंदनीय अपशब्द। भारत संस्कृति इसकी नहीं देता है अनुमति। ऐसे लोगों को नहीं करेगी माफ। ये बहुत निंदनीय है। भारत की संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती। ये भारत के संस्कृति के खिलाफ है। आरजेडी नेता तेजस्वी पर भड़के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा, तेजस्वी और उनके कार्यकर्ताओं ने गाली देने में की है पीएचडी। 14 करोड़ बिहारियों की भावनाएं आहत। मिलेगा जवाब। राहुल गांधी के पीएम को कमजोर बताने वाले बयान पर भड़के बीजेपी नेता दिलीप घोष। कहा, राहुल गांधी को देश विरोधी बयान देने में मिलती है खुशी। मोदी के नेतृत्व में हर समस्या का निकलेगा हल। विरोध में कोई स्टेप लेने से उनको खुशी होती है, स्टेटमेंट देते हैं, विदेश में जाके देश का बुराई करते हैं। उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता है। मोदी जी हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जीएसटी की नई दरों लागू होने से पहले पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन कल से लागू होगी जीएसटी की दरें। 25 सितंबर को पीएम मोदी राजस्थान के जोधपुर का करेंगे दौरा। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की रखेंगे आधारशिला। बीकानेर से दिल्ली कैंट और जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस का भी करेंगे शुभारंभ। 2 दिवसीय मोरक्को यात्रा पर आज रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों पक्ष रक्षा समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। टाटा एडवांस सिस्टम की एक नव निर्माण इकाई का उद्घाटन करेंगे। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का सीएम मोहन यादव पर हमला। बोले, जूते चप्पल जैसी भाषा बंद करें। लाडली योजना का वादा करें पूरा। बीजेपी के अंदर ही चल रहा है मोहन यादव को हटाने का अभियान। चप्पल की, जूतों की, ये चोरी की, ये नशे की, ये ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती।
यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यशाला में रखे विचार। गुलामी की मानसिकता और हीन भावना खत्म करने का किया आह्वान। कहा सदन में निरंतर चर्चा और नागरिक कर्तव्यों की समझ जरूरी। कार्रवाई को चलने दीजिए। जनता के मन में जो एक धारणा बनती जा रही है कि विधायिका में काम नहीं होता, चर्चा स्वस्थ चर्चा आगे नहीं बढ़ती है, हमें इस धारणा को समाप्त करना होगा। सदन गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान बोले सीएम योगी, विकसित भारत की संकल्पना को बढ़ाए आगे, पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा, विरासत का सम्मान करना होगा। विकसित भारत के लिए क्या करना होगा? पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, अपने अंदर की हीन भावनाओं को दूर करना। नवरात्रि पर मीट दुकान बंदी पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी। कहा नवरात्रों में नफरत फैलाते हैं चिंदू, रोज कमाने वालों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, तो वहीं सरकार दिलाओ 20,000 का मुआवजा। जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, इस तरह के नफरती चिंटू ये बाहर आ जाते हैं। इनके अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है, वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। देश भर में कल से लागू होगी जीएसटी की नई दरें। जीएसटी 2.0 के लागू होने पर नवरात्र के पहले दिन घट जाएंगे कई सामानों के दाम। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ कार भी होगा सस्ता। अमेरिका के H-1B वीजा पर फीस बढ़ाने को लेकर भारत सरकार गंभीर। विदेश मंत्रालय की मामले पर नजर है अमेरिका का बयान। ये सालाना शुल्क नहीं, सिर्फ एक बार लगेगी फीस। भारतीय दूतावास ने H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी के बाद इमरजेंसी नंबर किया जारी। कहा नया 1 लाख का सालाना शुल्क सिर्फ एक वीजा आवेदनों पर होगा लागू। विदेश मंत्रालय ने भारत लौट रहे नागरिकों को हर संभव मदद का निर्देश दिया। भारतीय दूतावास ने अमेरिका में आपातकालीन सहायता के लिए जारी किया है नंबर। इमरजेंसी में इस नंबर पर कॉल करें। केवल तुरंत सहायता के लिए कर इस्तेमाल, सामान्य सवालों के लिए नहीं है नंबर। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जीत के जश्न का वीडियो पोस्ट करते हुए एनएसयूआई और राहुल गांधी पर तंज कसा है। कहा जेनजी को चाहिए लीडरशिप। दिल्ली के महिपालपुर से दबोचे गए 2 अवैध बांग्लादेशी बिना वीजा 2014 से दिल्ली में रह रहे थे। एफआरआरओ की मदद से वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पहुंची सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे। पीएमएलए केस रद्द कराने की मांग है। 22 सितंबर को चुनावी सुनवाई इसमें संभव है। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज। ट्रायल बताया जा रहा है जरूरी। पश्चिम बंगाल के हुबली में यूट्यूबर पर अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज है। हिंदू युवती के माता पिता ने लगाया शादी के बहाने धोखा और अगवा करने का आरोप। हिंदू संगठनों ने की लड़की की वापसी की कड़ी कार्रवाई की मांग। बरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिखाई नमो मैराथन की हरी झंडी। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत हजारों युवाओं ने लिया हिस्सा। राजस्थान के जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी। युवा मोर्चा द्वारा आयोजित दौड़ में नशा मुक्ति भारत और फिट इंडिया का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत हर नागरिक तक पहुंचे कल्याणकारी योजनाएं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी नमो युवा रन आयोजन किया गया। सीएम नायब सैनी ने किया फ्लैग ऑफ। कहा यह मैराथन राष्ट्र निर्माण, जोश और युवा ऊर्जा का प्रतीक है। स्किल और फिटनेस पर फोकस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी। युवाओं में जोश भरने और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया। सेवा पखवाड़ा के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने नमो युवा रन 2025 का शुभारंभ किया। रक्तदान और युवाओं के विकास का आह्वान किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने का संदेश दिया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई परिक्रमा रन को हरी झंडी। देहरादून कैंप कार्यालय से दिया कैलाश यात्रा का फ्लैग ऑफ। रन का लोगो भी लॉन्च किया। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस में दबोचा गया राजस्थान के पाली का रामनिवास। यूपी में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी, पैर में लगी गोली। उत्तराखंड के हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर पहुंचे असम सीएम हेमंत बिस्वा। प्रित अमावस्या पर पूजा अर्चना। कहा प्रित पक्ष में यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने यूपी में धर्मांतरण कराने वाले को बताया ग्रीन वायरस। कहा योगी सरकार कर रही है ग्रीन वायरस का इलाज। सपा कट्टरपंथी और लव जिहादियों की फैक्ट्री है। सरकार उनकी आने वाली नहीं है, सबको पता है। समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब क्या है? अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी। और समाजवादी पार्टी फैक्ट्री है किसकी? कट्टरपंथियों की, चरमपंथियों की, लव जिहादियों की और अपराधियों की। तो ऐसी पार्टी कौन सरकार में लाएगा? केरल में ब्रेन आर्टिंग अमीबा पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। ताजे पानी में तैरने से फैल रहा है जानलेवा संक्रमण। सलाह दी है कि फिलहाल ना जाएं ताजे पानी में तैरने। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी विश्व शांति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पोस्ट कर लिखा कि सद्भावना और समरसता से युक्त समाज गढ़ने का ले संकल्प। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन खाना मंगवाना युवक को भारी पड़ गया। मशरूम की जगह आया चिकन। युवक ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। रेस्टोरेंट पर भावना आहत करने का आरोप लगाया। एमपी के शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर। नेशनल हाईवे पर पलटी बस। हादसे में एक महिला की मौत, 30 के घायल होने की खबर। शराब के नशे में ड्राइवर था। महाराष्ट्र के सोलापुर में सीना नदी में कपड़े धोते समय फिसली थी महिला। तेज बहाव में बह गई, झाड़ियों में फंसी। ग्राम सुरक्षा बल ने युवाओं ने बहादुरी दिखाते हुए महिला की जान को बचा लिया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एटीएम के आगे बिजली के मीटर में लगी आग। धुआं उठता देख लोगों में मची अफरा तफरी। लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में पुलिस और गौतस्कर में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से टैक्सी, कार, 2 तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद। यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर। बदमाश बलराम ठाकुर ढेर किया गया। कार पर बुलेट मार्क और शीशे मिले हैं। चोरी या रजिस्टर्ड गाड़ी की तहकीकात जारी है। दिल्ली के रोहिणी में गैंगस्टर लल्लू समेत 3 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ में 2 घायल हो गए हैं। हथियार बरामद किए गए और कई बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यूपी के बहराइच में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फरार चल रहा एक बदमाश घायल, दूसरा गिरफ्तार। यूपी के एटा में धारा 24 की रिपोर्ट के बदले लेखपाल कानूनगो पर रिश्वत की मांग का आरोप। पीड़िता ने दावा किया है कि 10,000 रुपए की डिमांड की गई। 5,000 रुपए देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। दिल्ली में बदमाशों का विरोध करने पर युवकों पर चाकू से हमला। बुजुर्ग से मोबाइल छीनकर भाग रहे थे बदमाश। लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के जौनपुर में पुलिस का एक्शन। लाखों के कछुओं को किया बरामद। 162 कछुए और 13 बोरे खाल के साथ 2 तस्करों को पकड़ा गया। फरार अभियुक्त भी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में एफडीए की छापेमारी। 9 कुंटल से अधिक नकली टाटा नमक बरामद। 2 व्यापारियों को पकड़ा गया। गुलावटी में एफआईआर दर्ज। यूपी के अमरोहा में तेंदुए के बाद आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक। 10 से 12 कुत्ते झुंड बनाकर सड़कों पर घूमते नजर आए। अलर्ट पर प्रशासन। यूपी के बड़वानी में आदमखोर तेंदुए का आतंक। मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला किया। गले में दिखाई दिए चोट के निशान। हमले में मासूम की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के सीतापुर में 4 साल पकड़ी गई आदमखोर बाघिन। दुधवा टीम को मिली सफलता। बाघिन ने 50 से अधिक लोगों को और मवेशियों पर हमला किया है। वन विभाग की सफलता के बाद इलाके में मिली बड़ी राहत। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 23 सितंबर को किया जाएगा सम्मानित। पीएम मोदी बोले कि मोहनलाल की उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद के परिजनों को दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। असम के महान सिंगर जुबिन गर्ग का अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी प्रशंसकों की भारी भीड़। जुबिन के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर। सरकार ने मौत को लेकर दिए हैं जांच के आदेश। फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का पूरे देश में प्रदर्शन। हजारों लोग सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। चर्च और एक्टिविस्ट की अगुवाई में हो रहा है मार्च। फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित लोगों ने बोला हमला, गाड़ी में आग लगाकर विरोध जताया। फिलीपींस के मनीला में 2 जगहों पर कड़ी सुरक्षा। 30,000 लोगों के जुटने की उम्मीद। पुलिस ने संभाला मोर्चा। फिलीपींस में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर। बचने के लिए पुलिस ने शेड का इस्तेमाल किया है। पानी की प्रदर्शनकारियों पर बौछार की गई। फिलीपींस में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती। भीड़ पर किया गया लाठीचार्ज। कई लोगों को हिरासत में लिया गया।
मैक्सिको में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, इजरायली एम्बेसी पर फेंके गए गुब्बारे। प्रदर्शनकारियों ने मैक्सिको सरकार से इजरायल के संबंध तोड़ने की मांग की। यूरोप में कई देशों के हवाई अड्डों पर हुआ साइबर हमला। बेल्जियम, ब्रिटेन, जर्मनी सहित कई देशों की सैकड़ों उड़ानें हुई प्रभावित। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम को बनाया निशाना। जर्मनी के बर्लिन में एयरपोर्ट पर साइबर अटैक से मचा हड़कंप। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम फेल, यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट भी प्रभावित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बाइडेन पर तंज। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को बताया घटिया इंसान, कहा वो हमेशा रहे एक बुरे इंसान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान के बेग्राम एयरबेस को लेकर दी चेतावनी, कहा अफगानिस्तान ने नहीं लौटाया तो होंगे नतीजे गंभीर। न्यूयॉर्क में जलवायु संकट पर सैकड़ों लोगों का विरोध मार्च। ट्रंप टावर के सामने मौन प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बोले अमीर वर्ग कमा रहा है मुनाफा, भुगत रही है जनता। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1 वीजा फीस बढ़ाने पर यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कर्मचारियों ने जताई चिंता, कहा प्रशासन के साथ मिलकर समाधान खोजने में जुटे हुए हैं। इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम में बंधकों की रिहाई को लेकर उबाल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती। नेतन्याहू सरकार पर लगाए लड़ाई बढ़ाने के आरोप। गाजा पर इजरायल की सैन्य कार्रवाई जारी। आसमान तक उठता दिखा विस्फोटक। इजरायल ने हमास के सैन्य ढांचे को नष्ट करने का लक्ष्य रखा है। 48 बंधक अभी भी फंसे हुए। रूस से तेल खरीद रहे यूरोपीय देशों पर ट्रंप ने साधा निशाना, कहा रूस से तेल खरीदने वाले यूरोपीय देश रोक सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध। पुतिन से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं। यूक्रेन पर रूस का मिसाइल और ड्रोन से हमला। 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, कई इमारतें भी तबाह। रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़ सामने आया। रूस के क्लस्टर हथियारों के कई हमले सामने आए। यूक्रेन ने जवाबी स्ट्राइक में रूसी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। दोनों देशों के बीच युद्ध तेज हुआ। रूस के हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील, कहा रूस ने एक ही रात में यूक्रेन पर दागी 40 मिसाइलें और 580 ड्रोन। हमले में 3 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई। बलूचिस्तान में बोलान में मांड इलाके में बीएलए का बड़ा हमला। 8 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत। बलोच में आर्मी ने जारी किया वीडियो। पेरू के लीमा में जनरेशन जेन जेड का प्रदर्शन हुआ है। पेंशन रिफॉर्म और वेतन सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं युवा। पुलिस से हुए झड़प, छोड़े गए आंसू गैस। राजनीतिक अस्थिरता के बीच उबाल देखने को मिला। पेरू के लीमा में विरोध कर रहे युवाओं ने आगजनी कर सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रबड़ की गोलियों की बरसात की है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में तनाव बढ़ता जा रहा है।